चंदावर युद्ध में गोरी ने परास्त कर दिया था, अल्तमश शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। इसी जयचंद गहडवाल के एक वंशज थे जिनका नाम था नेत सिंह। इसी नेत सिंह से एक स्टोरी प्रारंभ होती है, उसी स्टोरी की चर्चा हम करेंगे कि मारवाड़ में राठौड़ कैसे आए। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी, एक किताब का नाम सुना होगा, दी जंगल बुक। जंगल बुक जिसका लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। अगर आप सारे के सारे बड़े हैं, 18+ है, तो शायद हो सकता है जंगल बुक ना सुनी हो, लेकिन छोटे थे तो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक जरूर सुनी होगी। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। सुना है कि नहीं सुना है? मोगली, जी हां। तो ये मोगली मुख्य कैरेक्टर है। और ये मोगली आया कहां से? ये मोगली रुडयार्ड किपलिंग ने मारवाड़ से ही लिया है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? जी हां, सुनिए। देखो, नेत सिंह जो कि कन्नौज के राजा थे, और कन्नौज के राजा नेत सिंह के करीब 48 पुत्र थे पहले। अब आप इसमें मत जाना कि सर पत्नियां कितनी थी। देखो, पहले राजा महाराजा के चलता था, ठीक है। अब वो कैसे चलता था वो तो उस पे अपन नहीं जाएंगे, लेकिन नेत सिंह के 48 बेटे थे और उनके एक और पुत्र हुआ, 49वां पुत्र। और पहले जमाने में क्या होता था कि रानियों की जब डिलीवरी होती थी, जापा होता था, जब वो प्रेग्नेंट होती थी और डिलीवरी की जाती थी तो डिलीवरी करवाती थी दाई मां, दाइयां, ठीक है। और उस जमाने में कोई घड़िया वड़िया तो थी नहीं, लेकिन राजे महाराजे जो हैं वह कुंडली भी बनाया करते थे अपने पुत्र की। राजपुरोहितों से, ज्योतिषियों से कहकर कुंडली बनवाया करते थे। तो 49वां पुत्र हुआ नेत सिंह के, और दाई जो है हड़बड़ाहट में टाइम नोट करना भूल गई, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि लड़के का जन्म दिन में हुआ है या रात में हुआ है, उसके जन्म का जो समय है वह निर्धारित किया जाता था या तो सूरज की रोशनी छाया देखकर या फिर रात की चांदनी की छाया देखकर, कि कहां पे समय था और कहां पे सूरज की रोशनी थी या कहां पे चांदनी की रोशनी थी। तो वहां पे लकीर खींच लेते थे और टाइम नोट कर लेते थे। तो दाई ने क्या किया, हड़बड़ाहट में वो टाइम नोट करना भूल गई बेचारी, क्योंकि डिलीवरी का वक्त होता थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो दाई बेचारी टाइम नोट करना भूल गई और उसने बाद में लकीर खींची, उसको हड़बड़ाहट में याद आया कि टाइम तो नोट किया ही नहीं, नेत सिंह जी मुझे कूटेंगे मारेंगे। तो उसने बाद में वो लकीर खींच दी और उसने टाइम जो नोट किया वो टाइम बताया गया कुल पुरोहित को, ज्योतिषी को। और ज्योतिषी ने उस 49वें पुत्र की कुंडली बनाई और कुंडली देखकर सीधा राजा नेत सिंह को कहा कि राजन, आपके जो पुत्र हुआ है वो आपकी मौत का कारण बनेगा। तो राजा नेत सिंह ने कहा कि अपने तो जरूरी थोड़ी है 50 पूरी करनी है, 48 ऑलरेडी है, मार दो इसको, जो मेरी मौत का कारण बने वो मेरे बेटा क्या काम का। तो जल्लादों को कहा कि इस बच्चे को जो है मार दो। अब जल्लाद कैसा भी हो, है तो इंसान। तो जल्लाद जो है उस नेत सिंह के बेटे 49वें पुत्र को लेकर जंगल में चले गए। जी हां, जंगल में। और जंगल में जाकर उनकी इच्छा नहीं हुई कि वो उस बच्चे को मार दें, इसलिए उस बच्चे को उन्होंने उसके खुद के भरोसे मौत पर छोड़ दिया और एक गुफा में धकेल कर आ गए। वो बच्चा लुढ़कता 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 उस गुफा में चला गया। उस गुफा में ऑलरेडी एक शेरनी, जी हां शेरनी, वो शेरनी वो भी अपने बच्चों को जन्म दे रही थी। और उस शेरनी के 2 शावक हुए थे, 2 बच्चे हुए थे। और वो लुढ़कता लुढ़कता जो ही बच्चा पहुंचा शेरनी के पास में, तो शेरनी ने समझा कि मेरे 2 नहीं 3 हुए हैं, और वो इंसान के बच्चे को भी अपने शावकों की भांति पालने लगी। तो वो शेरनी का बच्चा यानी इंसान का बच्चा
जो शेरनी ने पाला था तो स्वाभाविक सी बात है अपने तरीके से ही पालेगी। वक्त के साथ में वो आधा इंसान आधा शेर बड़ा हुआ और बड़ा होके बिल्कुल शेरों जैसा ही रहता था। वो ही नंग धड़ंग घूमता था और बड़े बड़े बाल, कभी ब्रश भी नहीं करता था और ऐसे दोनों हाथों से और पैरों से चलता था, वहां वहां करता था जोर जोर से। शेरों की भांति ही सब कुछ एक्टिविटी थी। उस जमाने में क्या होता था, मरुवाड़ क्षेत्र में, मैंने अभी अभी कहा ना मारवाड़ को मरुवाड़ कहा जाता था। मरुवाड़ क्षेत्र में देखो जैसा इलाका होता है उसके अनुरूप वहां के लोग होते हैं। जहां की जमीन खराब होती है वहां पे क्राइम भी ज्यादा होते हैं क्योंकि लोग आसानी से सरवाइव नहीं कर सकते। तो मरुवाड़ क्षेत्र में उस जमाने में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। टोटल डाकू चोर लुटेरे घूमते थे। और मरुवाड़ क्षेत्र में दो जगह ऐसी थी जहां पर पब्लिक रहती थी। एक जगह का नाम था पल्लिका। पल्लिका जिसे वर्तमान में पाली कहते हैं। पाली का पुराना नाम है पल्लिका। और यहां पे रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण और इन्हीं के नाम पर यह पल्लिका पड़ा। और एक बड़ी जगह थी यहां पर पूगल, और पूगल में रहते थे भाटी। ये दो बड़ी जगह थी मरुवाड़ क्षेत्र में। तो पूगल के भाटी और पालीवाल ब्राह्मण ये बेचारे व्यापार करने के लिए कन्नौज जाया करते थे क्योंकि कन्नौज उस जमाने में एक बड़ा समृद्ध शहर हुआ करता था। तो यहां के व्यापारी पालीवाल ब्राह्मण और पूगल के भाटी कन्नौज में व्यापार करने के लिए जाया करते थे। अब होता क्या था, वहां पर व्यापार करते बेचारे अपना सामान लेकर जाते थे, वापस लेके आते थे, तो यहां पर कुछ लुटेरे उन्हें मरुवाड़ में लूट लेते थे। लुटेरे जिनका नाम था मारू लाखा और एक का नाम था फुलानी लाखा। मारू लाखा और फुलानी लाखा नाम के दो भाई डकैत लुटेरे इन पालीवाल ब्राह्मणों को और कन्नौज के भाटियों पूगल के भाटियों को लूट लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि पालीवाल ब्राह्मण और भाटी जो हैं वह कन्नौज व्यापार करने के लिए गए तो उन्होंने जंगल में आधा शेर और आधा इंसान देखा। वो समझ नहीं पाए कि ये इंसान है या शेर। कोई कह रहा था नहीं नहीं ये तो जानवर है, और कोई कह रहा था नहीं नहीं ये तो इंसान है। इन्होंने ऐसा दृश्य कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। तो तुरंत दौड़े दौड़े राजा नेत सिंह के पास में गए और राजा को कहा कि हमने आपके साम्राज्य में एक अनोखा जीव देखा है। कोई कह रहा था नहीं इंसान है, कोई कह रहा था नहीं वो तो जानवर है। राजा नेत सिंह भी टेंशन में आ गए कि मेरे राज्य में आधा शेर और आधा इंसान, जानवर और इंसान कैसे। तो राजा नेत सिंह को शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब राजा नेत सिंह अगर उस व्यक्ति को या शेर को पकड़ के ले आए तो जल्लाद मार खाएंगे। इसलिए जल्लादों को अब डर लगने लगा कि यार राजा नेत सिंह कूटेंगे, अब सच बोलना पड़ेगा। इसलिए जल्लाद आए और राजा नेत सिंह को हाथ जोड़ने लगे, कन्नौज के राजा को, कि हुकुम अगर आप बुरा ना माने और माफ करें तो एक बात कहें आपसे। तो राजा नेत सिंह ने कहा हाँ कहो। तो कि वो आधा शेर और आधा इंसान है ना, वो हो ना हो आपका ही बेटा है। जब आपने मारने के लिए भेजा था तो हमने उसको मारने की बजाय गहरी गुफा में छोड़ दिया था, और वहां पे एक शेरनी थी, तो हो सकता है उसी शेरनी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया हो। राजा नेत सिंह को टेंशन होने लगी कि यार मेरा बेटा, आखिर में पुत्र है, खून है अपना, तो प्रेम आ ही गया इस हालात में। और अगर इस हालात में वो अभी भी जिंदा है तो मैं मरा क्यों नहीं। इसका मतलब उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत है। ज्योतिषी को पकड़ के बुलाया कि भाई तू तो कह रहा था ना कि ये मेरी मौत का कारण बनेगा, मैं मरा तो नहीं। तो ज्योतिषी ने कहा कि हुकुम, कुंडली तो समय तो मुझे दाई ने दिया था, आप दाई से ही पूछ लो। अब दाई बेचारी फंस गई। तो दाई ने भी कहा कि हुकुम माफ करें, मैंने टाइम गलत नोट किया था, मैं भूल गई थी। राजा नेत सिंह को भयंकर वाला पछतावा हुआ कि मैंने एक अच्छे अबोध बालक को, अपने ही खून को इस तरह से कैसे कर दिया। सारा मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल बन चुका था। तुरंत राजा नेत सिंह ने आदेश दिया
कि उस आधे जानवर और आधे शेर को पकड़ के ले आओ। तो उस आधे शेर और आधे जानवर को पकड़ के कन्नौज दरबार में नेत सिंह के सामने पेश किया गया। अब नेत सिंह उस आधे जानवर और आधे शेर को लेकर आए तो पिंजरे में बंद कर रखा था, क्योंकि वो तो इंसान तो है ही नहीं, ये सारे गुण तो शेर वाले हैं। वो पिंजरे में बैठे बैठे हां हां कर रहा था, जोर जोर से दहाड़ रहा था। नेत सिंह ने जो है उस आधे शेर और आधे इंसान, जो कि उसका खुद का ही बेटा है, उसको लोगों को कहा, अपने दरबारियों को कहा कि इसको सिखाओ, इंसानों वाली आदतें सिखाओ कि ऐसे खाते हैं, ऐसा झपट्टा मार के नहीं खाते, और इसके बाल वाल काटो, थोड़ा इंसान बनाओ इसको। पर आखिर में गुण तो नहीं जाता ना, धीरे धीरे उसको इंसान तो बनाया गया, लेकिन शेर वाले गुण नहीं गए उसके अंदर से। ठीक है, अब हुआ यूं कि यही पालीवाल ब्राह्मण और यही पूगल के भाटी जब व्यापार करने के लिए कन्नौज जाते थे और कन्नौज से वापस लौट के आते थे, तो ये मारू लाखा और फुलानी लाखा उन्हें रास्ते में लूट लेते थे। वहां पर भयंकर वाला जंगल राज था, जंगल तो नहीं था लेकिन जंगलों की तरह ही राज शासन था। तो इन लुटेरों को समाप्त करने के लिए राजा नेत सिंह ने, इन पालीवाल ब्राह्मणों ने और पुंगल के भाटियों ने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि राजन, आपके राज्य में तो शांति है, सारा प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस है, हमारे यहां पर तो कोई राजा ही नहीं है, सारे गुंडे घूम रहे हैं। आपके इतने सारे बेटे हैं, एक आध बेटा हमारे यहां भी भेज दो और राजा बना दो, ताकि शासन व्यवस्था तो चले। तो राजा नेत सिंह ने कहा कि इसमें टेंशन काहे की, 48 है, ले जाओ 48 में से किसी एक को राजा बना देना मारवाड़ में। तो कि नहीं साहब, 48 नहीं चाहिए, हमें 49वां चाहिए, वो आधा शेर और आधा इंसान। तो राजा नेत सिंह ने कहा कि वो जानवर हैं, तो कि उधर भी हुक्म जानवर ही है, तो जानवर के लिए जानवर ही चाहिए। तो राजा नेत सिंह ने कहा ले जाओ। तो आधा शेर और आधा इंसान लेकर आ गए मारवाड़। आधा शेर और आधा इंसान था, इसीलिए उसको कहा जाता है राव सिंहा। 1226 में आधा शेर और आधा इंसान राव सिंहा मारवाड़ आए और इन मारू लाखा और फुलानी लाखा को भयंकर तरीके से पटक पटक के वहां से भगा दिया, और लूणी और पाली के बीच में इन पालीवाल ब्राह्मणों की और पूगल के भाटियों की रक्षा करते थे। और 1226 में यहां पर एक नए वंश की शुरुआत हुई, जो कि कन्नौज से आया था, जिसका नाम था राठौड़ वंश। यही स्टोरी नैन्सी ने लिखी है, और इसी को रुडयार्ड किपलिंग ने दी जंगल बुक बनाकर चोट्टागिरी करके चोट्टाई की और अपना कैरेक्टर बना दिया। स्टोरी मोगली की नहीं, राव सिंहा की है। ठीक है, मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ में अगले एपिसोड में।